रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कैलकुलस है एक्सरसाइज 6.7 प्लेन कर्व 1। इसमें कुछ आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनकी पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है। आर और थीटा में जो भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन या कॉनिक या कर्व लिखी होगी इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ये भी पोलर फॉर्म है, आर इज इक्वल टू थीटा पोलर फॉर्म, दिस इज अगेन पोलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म को आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में लेकर जाना है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी है, उसकी पैरामीट्रिक, हर एक की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी है। तो सिंस देखें पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनमें एक्स और वाई को अलग अलग करके लिखा जाता है। यानी कर्व के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आप एक न्यू पैरामीटर के जरिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और कर्व की डेफिनेशन भी यही होती है कि कर्व क्या होती है, अ लोकस हुज कोऑर्डिनेट्स कैन एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल पैरामीटर, के जिसके कोऑर्डिनेट्स को सिंगल पैरामीटर, यहाँ पे थीटा को हम इन्वॉल्व करके चलते हैं। तो अगर किसी भी लोकस के या कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जस्ट एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हो, तो उससे बनने वाली जो आपके पास इक्वेशंस होंगी उनको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास कर्व है। तो अब x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू आपके पास है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर दे, a साइन 2 थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया, और y इज इक्वल टू आर की वैल्यू a साइन 2 थीटा इन टू साइन थीटा, राइट। ये हमने 1 को यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म, ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब r इज इक्वल टू थीटा है, तो सिंस यहाँ पे भी वही काम करेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू आर की जगह पे थीटा लिखें कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये जस्ट आपने ना जर्नल जो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं रेक्टेंगुलर से पोलर में या पोलर से रेक्टेंगुलर में, और आप पैरामीट्रिक में जाने के लिए तो ये आप स्ट्रेट अवे यूज़ करेंगे और r की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे थीटा से। तो इज़ रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म, ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व है। अब इसमें भी यही काम करेंगे। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सिंस x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो स्ट्रेट अवे r की वैल्यू पुट करें 2 + 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू 2 + 3 साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी यूजिंग 1 लिख दें, राइट, और इसके साथ ये थोड़ी सी अंग्रेजी अटैच कर दें, इट इज़ कंप्लीट। अच्छा जी, अब ये आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, प्रूव करना है कि ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो 1 और 2 इम्प्लाइज, इनको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y माइनस बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा जी, अब ये आपने आर कॉस और आर साइन को अलग कर लिया। अब स्केयरिंग एंड एडिंग करें, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो ये x माइनस ए का होल स्केयर, y माइनस लेफ्ट साइड का स्केयर लेके लेफ्ट साइड में ऐड करना है, और राइट साइड का स्केयर लेके राइट साइड में ऐड करना है। ये अब आ जाएगा x माइनस ए का स्केयर, y माइनस बी का स्केयर, आर स्केयर कॉज स्केयर थीटा, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। x माइनस ए का स्केयर प्लस y माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉमन ले लें तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अब आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, राइट, इट इज सर्कल। ये जो x माइनस ए और b जो है ना, विद सेंटर ए बी एंड रेडियस इज इक्वल टू आर मॉड। अच्छा, लाइकवाइज इनको प्रूव करना है कि इलिप्स की लोकस है। तो अब इसके लिए आपको ना थोड़े 2 स्टेप करने पड़ेंगे। x माइनस एच
इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y माइनस के इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ए को डिवाइड करें इसके नीचे, कॉस और साइन को ना सेपरेट कर लें अब, क्योंकि कॉमन इनमें नहीं है, पहले आर कॉमन था सर्कल के केस में, ठीक है। अगर साइन और कॉस का कोफिशिएंट कॉमन है देन इट्स ओके, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो साइन और कॉस को सेपरेट करके फिर आपने स्केयरिंग एंड एडिंग करनी है, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो यह आ जाएगा x माइनस एच और ए का होल स्केयर, y माइनस के और b का होल स्केयर, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 के इक्वल हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्केयर और a का स्केयर, y माइनस के का होल स्केयर और b का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो विच इज़ इलिप्स, यह आपके पास क्या आ गई, इलिप्स आ गई। तो इसको हमने इलिप्स के लिए शो करना था कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं शो करें कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, राइट। तो अगर इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात आए तो आपने ये इक्वेशंस लिखनी है। अच्छा, ये अब आपको एक कर्व गिवन है पोलर फॉर्म में, आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व के ऊपर कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और फिर एक पॉइंट फाइंड करना है जिस पे टेंजेंट वर्टिकल है। मीन टू से इस कर्व के ऊपर ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा और फिर वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे टेंजेंट वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो फॉर दैट सेक हम क्या करेंगे, इस कर्व का एंगल फाइंड करेंगे पहले, किसके साथ, टेंजेंट का एंगल फाइंड करेंगे इनिशियल लाइन के साथ, राइट। ये इस तरह से कुछ फॉर्म बनेगी। ये सपोज कर लें आपके पास कर्व है, तो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टेंजेंट, राइट। तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ हमने क्या डिटरमिन करना है, एंगल। टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल क्या होता है, यहाँ से आप आर ड्रॉ करें, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, आर है ये, इसका एंगल थीटा है और हम यहाँ पे साई कंप्यूट करेंगे, साई। तो थीटा प्लस साई किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ करें ट्राइंगल की कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो इस एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होगा। कोई भी ट्राइंगल है या आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम जो इस साइड के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यूं कह लें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल, राइट, इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू द ऑपोजिट साइड, यानी इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम से जो थर्ड वाला एक्सटीरियर एंगल होगा वो आएगा, राइट। तो अब हमने अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस साई, पहले हम साई डिटरमिन करना सीखेंगे यहाँ पे कि साई कैसे आएगा। साई जब आ जाएगा, साई को थीटा में ऐड करेंगे तो ये टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल आ जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल में ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, तो जब ये पैरेलल होगा तो एट दैट केस अल्फा की वैल्यू 0 होगी और जब ये वर्टिकल होगा तो इसकी वैल्यू π/2 या 3π/2 होगी। तो हम दोनों केसेस 1 by 1 रख के देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग, आप लॉग ले लें यहाँ पे सबसे पहले, log r इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, डेरिवेटिव लें 1 over r d over d थीटा 1 over 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा r d थीटा over dr इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब यू नो 6.7 में हमने ये पढ़ा है कि ये tan साई के इक्वल होता है, आर डी थीटा बाई डी आर किसके इक्वल होता है, tan साई के। तो अब ये आ गया माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो tan साई इज इक्वल टू माइनस tan थीटा बाय 2। अब ये tan माइनस को अंदर ले जाएं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan साई इज इक्वल टू tan, ये माइनस अंदर एंगल में शिफ्ट हो सकता है, tan से कट जाएगा तो साई इज इक्वल टू माइनस थीटा बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो अब हम एंगल फाइंड करते हैं
लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन, राइट, इनिशियल लाइन, इसके बीच में ये एंगल है। तो अल्फा कितने के इक्वल होगा, थीटा प्लस साई। तो साई और थीटा को ऐड करें तो ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा बाई 2। तो ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब आपने पॉइंट फाइंड करना है, तो पोलर में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर और थीटा होते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका जो एंगल है वो दो में से कोई एक हो सकता है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर अल्फा की वैल्यू पाई हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल लाइन का एंगल 0 होता है और पाई होता है। तो अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो इसके पैरेलल होगा, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस का एंगल या 0 होता है या फिर पाई होता है। तो इसका एंगल हम लिखेंगे, एक दफ़ा अल्फा को 0 के इक्वल पुट करके थीटा और आर डिटरमिन करेंगे और देन पाई के। तो अब सबसे पहले आपने अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से अब आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 2 से थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। इसे आप 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो ये आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 0। तो आर इज व्हाट, 1 प्लस 1, तो आर इज 2। तो ये पॉइंट एक आ गया R2 और थीटा 0, राइट। लाइकवाइज आपने पाई के लिए यूज करना है इसको, ठीक है। 2 इंप्लाइज ये अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। तो 2 पाई पीरियड होता है, इट इज इक्वल टू 0 ही आप इसको लिख सकते हैं। तो ये वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे तो अगेन वही पॉइंट आपको वापस मिलेगा। 2 पाई का मीनिंग 0 होता है। 2 पाई क्योंकि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, 360 पीरियड है साइन कॉस का, तो 0 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 2 पाई पे भी आएगी। तो सो इस पे आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सिंपल थीटा नहीं है, कॉस 2 टाइम्स या कॉस थीटा बाय समथिंग है, इस तरह कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है या कुछ थीटा में प्लस माइनस आ रही है, थीटा ये नहीं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो देन आप 2 पाई को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। अदरवाइज कोई ज़रूरत, अगर सिंपल थीटा है तो देन नो नीड ऑफ दैट। वर्टिकल टेंजेंट के लिए आपने क्या करना है, फिर वही काम है, पुट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, राइट। तो ये 2 इंप्लाइज इक्वेशन 2 में थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई, राइट। अब इसको आप 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई। तो कॉस पाई कितना होगा, -1, तो 1 माइनस 1 0, r इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये पॉइंट Q आ जाएगा आपके पास। r की वैल्यू r हमेशा पहले लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में और थीटा बाद में लिखना है, तो थीटा पाई। अगर ये 3 पाई बाई 2 वाला भी करेंगे तो सेम यही रिजल्ट देगा, तो सो नो नीड ऑफ इट। लेकिन आम तौर पर ये आपने करना होता है, दोनों एंगल्स को चेक करना होता है। अगर आपको श्योरिटी है कि दूसरा एंगल पुट करके भी यही आंसर आएगा या वो जो एंगल है वो इसके इक्विवेलेंट है, तो देन नो नीड टू डू दैट। लेकिन अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप ये दोनों को अलग अलग लेके पूरा कंप्लीट करके उसके लिए अलग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अलग कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें, आपके पास कोई भी अगर पोलर फॉर्म में कोई कर्व गिवन है और उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेंजेंट का आपके पास क्वेश्चन आता है, तो पहले टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल डिटरमिन करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए 0 और पाई उसे एवेल्युएट करेंगे, और वर्टिकल के लिए पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, क्योंकि इसके पैरेलल होगा वर्टिकल केस में, तो इससे आप क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब ये पैरामीट्रिक कर्व आपको गिवन है, अब इस पे आपने पॉइंट कैलकुलेट करने, वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल एंड वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है कर्व की, इसको लेकर अब आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, मीन एक्स और वाई आपने डिटरमिन करना है, वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल एंड वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। तो इसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट। टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव जरूर है, dx ओवर dt, ये आपके पास आ जाएगा 2t 6t माइनस 6, राइट। तो ये आपके पास आ गया, डेरिवेटिव ले लिया। नाउ बाय चेन रूल, नाउ बाय चेन रूल अप्लाई करें। अब आप dy बाय डी ऑफ x कितना होगा, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाय dt कितना है, 6t माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2t,
राइट। तो ये अब आपके पास आ गया dy बाय dx। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात करते हैं और फिर वर्टिकल टेंजेंट की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या होगा, डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। डेरिवेटिव गिव्स यू व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो टेंजेंट की स्लोप जीरो होती है जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप जीरो होती है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है तो इट विल बी जीरो। तो अब ये आपके पास आ गया, डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें 6t माइनस 6 ओवर 2t, ये आ गया 2t इज इक्वल टू 0। तो 2t को इधर आके 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब इसको 1 और 2 में पुट करें तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, पुट इन 1 एंड 2। तो 1 और 2 में पुट करें, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और सेकंड y की वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, तो आ जाएगा 3 और 2 5 माइनस 1। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1, राइट। अब इसके बाद फॉर वर्टिकल टेंजेंट क्या करेंगे, फॉर वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट के लिए आपके पास क्या होगा, dy बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है, वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होगी, वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होगी। तो ये इन्फिनिटी पुट करना है, 6t माइनस 6 ओवर 2t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 6t माइनस 6 ओवर 2t, तो ये 1 ओवर 0 आ गया, 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2t को इधर ले जाएं तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब इसको 1 और 2 में पुट करें, पुट इन 1 एंड 2, 1 और 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करें तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 गिव्स यू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो ये Q पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल एंड वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डिटरमिन करेंगे तो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और वर्टिकल के लिए तो ये स्लोप है। बेसिकली आपके पास जो डेरिवेटिव होता है ना dy ओवर dx, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी है उसकी स्लोप आपके पास क्या होगी, 0 होगी, और वर्टिकल लाइन कोई भी है उसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी। ये आपने बातें याद रखते हुए आपने डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करना है व्हेन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, और जब वर्टिकल है तो इन्फिनिटी से कंपेयर करना है, और वहाँ से t या जो भी है x y की वैल्यू आपने मेनली डिटरमिन करना होती हैं। ये अब आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व है। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिटरमिन करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए कोई भी, ये टेंजेंट भी एक लाइन होती है, नॉर्मल भी लाइन होती है। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच अ कर्व एट ओनली वन पॉइंट एक्सटर्नली, और नॉर्मल क्या होता है, अ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल। मतलब ये दोनों लाइंस होती हैं। तो लाइन की इक्वेशन का जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो ये है m इंटू एक्स माइनस x1। इसके लिए आपको एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है एंड स्लोप की ज़रूरत है। स्लोप यू नो कि कोई भी कर्व अगर आपको गिवन है तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव गिव्स यू व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हम इसकी डेरिवेटिव लेके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, और पॉइंट के लिए थीटा गिवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर थीटा इसमें पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट b आ जाएगा। तो इसमें आप ये दो जो है ना यूँ कह लें कि आपके पास अननाउन्स हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो पॉइंट कैसे डिटरमिन करेंगे, वो भी ये जो थीटा की वैल्यू गिवन है इसको पुट करके एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी योर पॉइंट, और डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करेंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी, राइट। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करके स्लोप फाइंड करते हैं। डिफ्रेंशिएट 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 और 2 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ जाएगा -2a कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा एंड कॉस का माइनस साइन 2 थीटा का 2 आ जाएगा, तो 2a साइन 2 थीटा, राइट। एंड डी वाई ओवर डी थीटा किसके इक्वल होगा, 2a साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड a
साइन का cos 2 और 2 का अगेन 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, राइट। अब आपने करना ये है कि इस पे ना 2a लिख के आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको डायरेक्टली भी डेरिवेटिव लेके लिख सकते हैं इफ़ यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद डेरिवेटिव्स। तो अब आपने क्या करना है, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या है? चेन रूल इज व्हाट, डी वाई our dx dy by d theta dx by d theta dy by d theta 2a cos theta minus 2a cos 2 theta divided by minus 2a sin theta minus 2a sin 2 theta। 2a कॉमन ले लें ऊपर नीचे, तो ये कटिंग के बाद आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और डिनोमिनेटर में माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा। आपने क्या किया, 2a न्यूमिनेटर से भी कॉमन लिया, 2a दोनों में से कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में से भी 2a कॉमन ले लिया, कॉमन लेके 2a से कैंसिल कर दिया। तो नाउ दिस इज डेरिवेटिव, स्लोप आ गई है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, बल्कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा आपके पास से डी वाई ओवर डी, अच्छा जी ये आ गया। अब कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। अब आपने ये देखना है कि m इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 0 एंड कॉस पाई माइनस 1 आ गया, साइन पाई बाई 2 1 आ गया, और साइन पाई ये 2 से कैंसिल हो गया, साइन पाई, तो साइन पाई 0 होगा, राइट। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, m इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1, मीन टू से m इज माइनस 1। ये अब आपके पास एक चीज़ आ गई है, m आपके पास आ चुका है। अब सेकंड थिंग जो आपने डिटरमिन करनी है, दैट इज व्हाट, के पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन 1 एंड 2, इन 1 एंड 2, 1 और 2 में आपने क्या करनी है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू 2a cos पाई बाई 2 माइनस a cos 2 इंटू पाई बाई 2, y is equal to 2a sin pi by 2 minus a sin 2 into pi by 2। cos pi by 2 0 होगा, माइनस a 2 से कट गया, cos pi माइनस 1, y is equal to 2a sin pi by 2 1, तो sin pi 0, तो x is equal to a एंड y इज इक्वल टू 2a। तो m इज इक्वल टू आपके पास -1 है, और ये पॉइंट आ चुका है a और 2a। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कीप इन माइंड के डेरिवेटिव जब भी कोई कर्व आपको गिवन है, चाहे उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है या आपके पास पोलर फॉर्म है, उसमें ज़रा सा डिफरेंट मेथड है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का। पैरामीट्रिक और रेक्टेंगुलर में एक ही मेथड है कि पहले आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो भी गिवन आपके पास वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डेरिवेटिव में, तो स्लोप आ जाएगी। और पॉइंट के लिए फिर उसी को यूज, थीटा है तो थीटा की वैल्यू, टी है तो टी की वैल्यू, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स या एक्स और वाई की जो इक्वेशंस हैं उनमें सब्स्टिट्यूट करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू डिटरमिन करनी है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट है a टू a, तो आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y माइनस 2a इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस a, राइट। तो अब इसके बाद आपने सेकंड जो करना है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट a टू a, y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे,
ये नॉर्मल जो होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है तो नॉर्मल के लिए लाइन में आपने यहाँ पे वेरिएशन करनी है, इसको माइंड में रखिएगा। प्रोवाइडेड कि ये m मस्ट बी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर m स्लोप ऑफ टेंजेंट है और नॉर्मल की इक्वेशन आप फाइंड करने जा रहे हैं तो फॉर दैट से एक परपेंडिकुलर वाला केस यूज करना है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -1/-1 इंटू x माइनस a, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस a इज इक्वल टू x माइनस a, माइनस a से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू y। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब आपको ये गिवन है, ये कोई कर्व है, इसके एनी पॉइंट यानी जर्नल एक नॉर्मल फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर और उस नॉर्मल का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। तो कहते हैं कि जब कभी भी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हर दफा क्या आएगा, सेम आएगा। राइट, ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल फाइंड करना है, फिर उस नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है और प्रूव करना है कि दैट डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। राइट, वो क्या होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होगा इस कर्व के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव्स लेने। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट से नॉर्मल की स्लोप आ जाती है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, dx बाई डी थीटा a cos थीटा प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, अब डेरिवेटिव कैसे होगा, केयरफुली आप डेरिवेटिव देखिएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा प्लस a प्रोडक्ट रूल, थीटा इंटू साइन थीटा है, थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो थीटा का पहले 1 आ जाएगा, साइन थीटा एज इट इज़ प्लस, फिर आपने थीटा को एज इट इज़ लिखना है और साइन का डेरिवेटिव लेंगे, दैट विल बी कॉस थीटा। तो दिस इज द डेरिवेटिव, आप इसको चेक कर लें। फिर ये प्रोडक्ट रूल है, थीटा वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, थीटा वेरिएबल है, थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा वाली एक्सप्रेशंस जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब दो वेरिएबल एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब कभी भी ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ए कॉमन ले लें यहाँ से, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन साइन से कैंसिल हो गया तो इट इज़ ए थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज डी एक्स अवर डी थीटा। अब y का भी डेरिवेटिव लेना है, लाइक वाइज डी वाई अवर डी थीटा, डी बाई डी थीटा ए इंटू साइन थीटा माइनस ए थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव a इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा माइनस a इंटू अगेन प्रोडक्ट रूल थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का 1 कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस थीटा एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो यह अब आपके पास आ गया a कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा, a कॉस से कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, बाय चेन रूल लगा के इन डेरिवेटिव्स को जोड़ देना है। राइट, क्योंकि डी वाई और डी एक्स जो होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, डी एक्स बाई डी थीटा। राइट, तो अब वैल्यूज पुट करें, ए थीटा इंटू साइन थीटा और ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास चूंकि यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है तो हम जर्नल स्लोप ही लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। राइट, तो m इज इक्वल टू डेरिवेटिव की वैल्यू आई है साइन थीटा
बाय कॉस थीटा, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपने जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है। तो फॉर दैट सेक हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं, जो फिक्स पॉइंट है उसके स्मॉल एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास जर्नल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैपिटल से। तो अब यहाँ पे लाइन का फार्मूला यूज करें, y माइनस वाई माइनस 1/m, बिकॉज ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हम इक्वेशन नॉर्मल की फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर वाला केस आप यूज करेंगे यहाँ पे -1/m से। अच्छा, 1/m की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास -1/sin थीटा बाय कॉस थीटा। इसको आप सीधा कर लें बेशक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, ठीक है। ये डायरेक्ट एक स्टेप हमने शॉर्ट कर ली है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एंड कॉस थीटा x वालों के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू स्मॉल एक्स, राइट। अब आपने सबको एक साइड पे कर लेना है, ये कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस साइन थीटा इंटू वाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड पे ले आए। अब आपके पास जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है, तो नॉर्मल का अब डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन के प्लेन ज्योमेट्री में ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो अब इस पॉइंट से इस नॉर्मल तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसको फिर प्रूव भी करना है कि वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला यूज करें, दैट इज व्हाट, ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है, इसको आपने माइंड में रखना है। ये x का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और y का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, राइट। ये जो कैपिटल x और y यहाँ पे जर्नल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कैपिटल x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कैपिटल y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आपने x की जगह पे 0 पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है, राइट। तो 0 + 0 माइनस साइन थीटा इंटू वाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, ये आ गया। अब आपने करना ये कि डिस्टेंस तो आ चुका है, अब हमने इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो यहाँ से 1 होके इसको ख़त्म कर सकते हैं आप, ये माइनस मॉड की वजह से कॉमन आके ख़त्म हो जाएगा। तो इट इज़ साइन थीटा इंटू वाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, बल्कि प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें और मॉड से की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको निगलेक्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस। अच्छा जी, अब इसको एक दफ़ा हम लिखते हैं ज़रा फाइन वे से, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू वाई प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स। अब आपके पास x और y की जो वैल्यूज़ है ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एट एनी पॉइंट था, तो यहाँ पे x y की जो वैल्यू नज़र आ रही है 1 और 2 में, उनको आप यूज़ करके इसको कांस्टेंट लेकर आना है। तो d इज इक्वल टू साइन थीटा, y की वैल्यू अगर आप और करें तो y की वैल्यू है a साइन थीटा माइनस a थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स की वैल्यू अगर आप नोट करें तो इट इज़ व्हाट a कॉस थीटा प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, साइन कॉस को इन साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो दिस इज लिटिल बिट लॉन्ग स्टेप। तो ये आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, a कॉमन ले लें, d इज इक्वल टू a इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। d इज इक्वल टू a, तो a यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इट्स मीन ये जो डिस्टेंस होगा इस टाइप का कोई भी नॉर्मल होगा, उसका जब ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। अच्छा जी, ये देखें आपके पास ये एस्ट्रॉइड है
और इसके ऊपर इस फॉर्म का नॉर्मल फाइंड करना है, साइन कॉज इसमें अब। अच्छा जी, ये अब आपके पास एक एस्ट्रॉइड है, कर्व है एक, इसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करके देखें तो इट विल बी लुक लाइक दिस। ये इस टाइप की आपके पास एक कर्व है, राइट। ये आपके पास एस्ट्रॉइड है। तो इस एस्ट्रॉइड पे आपने क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है इस फॉर्म की। तो इसमें साइन कॉज आपको नजर आ रहे हैं, मीन पॉइंट नहीं यहाँ पे गिवन, तो हमें स्लोप और पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे इंडिकेशन है वो ये है कि टी बीइंग पैरामीटर आप पढ़ सकते हैं। तो इट्स मीन हमने एस्ट्रॉइड की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो यूज करते हुए नॉर्मल फाइंड करेंगे, तो इस टाइप का नॉर्मल आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट एज, बल्कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस तो फिक्स हैं, एज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड इज, ये है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब, टी यहाँ पे है तो टी यूज करना है, एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ये आपने एस्ट्रॉइड के जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो यूज करनी है। अब इसको यूज करते हुए जब आप नॉर्मल फाइंड करेंगे तो ये नॉर्मल इस टाइप का होगा, राइट। और इसमें एक चीज देखें, इसको अगर आप यहाँ पे x और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ना, ये x की वैल्यू y की वैल्यू इस एस्ट्रॉइड में, तो ये लाजमी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, बट हमने नॉर्मल फाइंड करना है, तो -1/m वाला केस लगा के आप नॉर्मल डिटरमिन कर लेंगे, राइट। तो आप देखते हैं कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब टी के रिस्पेक्ट से यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो dx/dt, तो यह आ जाएगा 3a cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। ये पावर रूल अप्लाई किया, पहले 3 है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस, फिर cos का अगेन डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, तो dy/dt, यहाँ पे भी आपने ऐसा ही करना है, 3a साइन स्क्वायर टी। और अच्छा जी, ये आ जाएगा dx/dt -3a cos स्क्वायर टी साइन टी, और dy/dt आपके पास ये तो एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, राइट। अब आपने क्या करना है, बाय चेन रूल अप्लाई करें इसके ऊपर, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ये चेन रूल आपने याद रखना है कि जब भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ का गिवन हो तो आप x का अलग y का अलग डेरिवेटिव लेके चेन रूल से जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है dy/dx ये डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यह आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, राइट। तो ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा इट विल बी वेरी सिंपल, dy/dx माइनस साइन t/cos t। ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब आपने करना ये है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से लिखनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू dy/dx, तो m इज इक्वल टू माइनस साइन t/cos t, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि अब यहाँ पे पॉइंट हम किस तरीके से लेंगे। स्लोप तो चलें, यहाँ से आ गई हमारे पास, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म ली, उसका डेरिवेटिव लेके जो भी आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, तो जो डेरिवेटिव है उसको हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट कह दिया। अब आपने जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है उसके लिए पॉइंट जो चूज करना है इस केस में वो ये चूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू, चेक इट केयरफुली, ये जो x और y की वैल्यूज ली है ना, इनको आपने क्या एज अ पॉइंट ले लेना है, a cos क्यूब t a sin क्यूब t, राइट। तो ये आपने x और y के जो कोऑर्डिनेट्स या जो फॉर्म आपको पैरामीट्रिक गिवन थी उसमें से x को एज अ x कोऑर्डिनेट रख लिया और y की जो वैल्यू उसको एज अ y कोऑर्डिनेट रख लिया। अब आप नॉर्मल की इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे -1/m इंटू x माइनस x1। अच्छा जी, अब ये x1 की जगह पे लिखेंगे ये y1, तो x1 y1 की वैल्यू और m की ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी।
तो y1 की वैल्यू a साइन क्यूब टी इज इक्वल टू -1 ओवर m की वैल्यू माइनस साइन टी ओवर कॉस टी, राइट। x माइनस x1 की वैल्यू दैट इज व्हाट, a cos क्यूब टी। अब आप इसको सीधा करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, cos टी ओवर साइन टी इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब टी। साइन टी को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये जस्ट रीअरेंज, साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस को अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास साइन टी इंटू वाई माइनस ए साइन 4t इज इक्वल टू कॉस टी इंटू एक्स माइनस ए कॉस 4t, राइट। अब आपने क्या कर लेना, इन सबको एक साइड पे, उनको इस साइड पे ले आए, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस टी इंटू एक्स प्लस साइन टी इंटू वाई प्लस ए साइन 4t माइनस ए कॉस 4t, राइट, इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी प्लस ए कॉमन ले लें तो आ जाएगा साइन स्केयर का स्केयर कर दें इसको, एंड कॉस को भी इसी तरह कॉस स्केयर का स्केयर कर दें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर दें आप, एक्स कॉस टी वाई साइन टी प्लस ए साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी साइन स्केयर टी माइनस कॉस स्केयर टी इज इक्वल टू 0। अब ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर कितना, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला हमने यूज किया, दैट इज वेरी कॉमन फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला हमने यूज किया, एंड देन साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी प्लस ए इंटू माइनस कॉस पहले मैं लिख देता हूं प्लस साइन स्केयर टी, हम इसको आफ्टरवर्ड लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लें तो एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी माइनस ए इंटू कॉस स्केयर टी माइनस साइन स्केयर टी इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, इट इज कॉस 2 थीटा, तो y साइन टी माइनस ए कॉस 2t इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल, यही फॉर्म हमने लेकर आनी थी, बट यहाँ पे साइन का थोड़ा सा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि अगर हमारी तरफ से मिस्टेक है तो इसको आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हुई तो, इफ़ देर इज़ एनी। और ये एक फार्मूला और भी लिख लें, दैट इज़ कॉस 2 थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, राइट। इस फार्मूले को देख लीजिएगा, ये हमने एंड पे यूज़ किया है। अच्छा जी, ये पैरामीट्रिक फॉर्म आपको गिवन है, इसको लेकर आपने ये प्रूव करना है। तो इसमें देखें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, इन दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके वहाँ से, तो दोनों साइड्स को इक्वल लेकर आना है, राइट। तो इसको ना हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस जी ऑफ टी, राइट, इसको 1 का नाम दे दें, और y ओवर b इज इक्वल टू साइन g ऑफ t, इसको आप 2 का नाम दे दें। इनका डेरिवेटिव लेने से पहले स्केयरिंग एंड एडिंग करें तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी, उसका डेरिवेटिव लेना काफ़ी इजी है। स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का स्केयर और ऐड करें तो आ जाएगा x ओवर a का स्केयर प्लस y ओवर b का स्केयर कॉस स्केयर जी ऑफ टी प्लस साइन स्केयर जी ऑफ टी, राइट। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो जाएगा, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं, नथिंग एल्स। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्केयर का 2x, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, 2y यहाँ पे पावर रूल लगाएं और y का फिर अगेन डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय बी स्केयर,
पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस और फिर इसका अगेन डेरिवेटिव। अब 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x ओवर a का स्केयर प्लस y dy ओवर dx ओवर b स्केयर इज इक्वल टू व्हाट 0। 2 को डिवाइड कर दें 0 से तो कहानी तमाम हो जाएगी। x ओवर a का स्केयर प्लस y ओवर b स्केयर dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, राइट। इसको हम एक दफ़ा और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बल्कि पहले थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। dy ओवर dx को आप क्या कर लें, सेपरेट कर लें, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस x ओवर a स्केयर y ओवर b स्केयर। तो इसको रीअरेंज करते हैं, dy ओवर dx माइनस b स्केयर x ओवर a स्केयर y इज इट। इसको आप 2 का नाम दे दें। अगेन डिफरेंशिएट, करें तो यह आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। ये वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स वाई का डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्केयर आ गया, राइट। अब आपने करना कुछ यूँ है कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये वाई स्केयर को ना इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें। ये वाई स्केयर को मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ जाएगा माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। अब हमें एक्स की माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर वाई माइनस एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करें, माइनस बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई, राइट। एलसीएम ले लें आप तो माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू यह आ जाएगा ए स्केयर वाई स्केयर प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू वाई इज इट। अब यहाँ न्यूमरेटर में ए स्केयर बी स्केयर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर बी स्केयर कॉमन ले लें, राइट। तो ये ए स्केयर को बाहर आप निकाल दें, ये वाला ए स्केयर वाई को इधर इसके साथ अटैच कर देते हैं और इन दोनों में से ना ए स्केयर बी स्केयर कॉमन लेते हैं तो ये फॉर्म बन जाएगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। अब एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर और आपके पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर किसके इक्वल है, आप इजीली देख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। माइनस बी की 4 ओवर ए स्केयर वाई, ये 1 के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 1, राइट। अब आपने लास्ट स्टेप करना है, दैट इज व्हाट, कि आपने ना जो प्रूव करना है उसको देखें कि आपने लेफ्ट साइड कंप्लीट करनी है, एक्स मिसिंग है तो एक्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस, लुक एट दिस, माइनस बी स्केयर इंटू बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई, ये आ गया। ये B4 था, इसको मैंने स्केयर में ब्रेक कर दिया, दिस इज व्हाट। माइनस को यहाँ पे ले आते हैं और ये देखें एक चीज़ बन गई है, दैट इज व्हाट डी वाई ओवर डी एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स बन चुका है, आप इसको देख सकते हैं, दिस इज व्हाट डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, माइनस बी स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। यही प्रूव करना था आपने, तो ये देख सकते हैं एज रिक्वायर्ड। तो आप ये इजी काम ये करें कि पहले 2 डेरिवेटिव ले लें स्ट्रेट अवे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, जो प्रूव करना है उसको कंसीडर करें, उसमें डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पुट करें और दोनों साइड्स को इक्वल शो कर दें।